और 12 से खबर है जहां कांग्रेस के दिग्गज अब प्रचार मैदान में उतर चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा अब चुनावी बयानबाजी तेज हो चुकी है, क्योंकि वो आज चुनावी मैदान में पहुंच चुके हैं और अपने कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला, कुछ लोग चुनाव बिगाड़ना चाहते हैं, ये गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये डोटासरा का कहना है। और 12 के अंता विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए गोविंद डोटासरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया। चुनाव प्रचार करने के दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, तंज कसते हुए कहा कि मदन राठौर पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं। अब हम दोबारा कांग्रेस को वोट देंगे और बीजेपी को सबक सिखाएंगे कि उन्होंने ऐसे अपराधी व्यक्तित्व के लोगों को टिकट दे करके हमारा दोबारा चुनाव आना पड़ा। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि एक व्यक्ति पे 28 मुकदमे हो, उसको आप दे रहे हो, टिकट दे रहे हो और फिर 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही है, वो जेल में है और दोबारा चुनाव हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली। तो बीजेपी किस मुंह से ये कह रही है कि हम क्यों आए, हमको क्यों आना पड़ा, जनता को दोबारा वोट क्यों देने पड़ रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा और इस इलेक्शन में भी हम जीत कर निकले। और चुनावी बयानबाजी अब तेज हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के नेता जब कैंपेन करने के लिए पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर नजर आए हैं। कांग्रेस के दिग्गज अब चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। और राजसमंद से खबर है जहां देव उठनी एकादशी के मौके पर द्वारकाधीश मंदिर कांकरौली में शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न हुआ। देव उठनी एकादशी से लेकर बसंत पंचमी तक ठाकुर जी के मंदिरों में शयन झांकी के दर्शन भी अब बंद कर दिए जाते हैं। इस खास मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तरुण जोशी ने। आज देव उठनी एकादशी है। इस मौके पर देश भर के विभिन्न मंदिरों में कई आयोजन होते हैं। इस दिन को विशेष तौर पर हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम और वृंदा के रूप में माता तुलसी का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। पुष्टि मार्गीय तृतीयपीठ प्रन्यास के द्वारिकाधीश मंदिर में कुछ परंपराएं इस दिन से बदलाव लाती है, जिसमें खास करके इस छोटी दीपावली के दिन जागरण के दर्शन रात से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक लगातार जारी रहते हैं। अलग अलग परंपराओं के अनुसार इस दिन से विवाह और शुभ कार्य भी शुरू होते हैं। पुष्टि मार्ग की परंपरा को लेकर के किस तरह के क्या बदलाव है, इसकी जानकारी लेंगे हम। मंदिर के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित करते हैं। अधिकृत जानकारी बात करेंगे। सर, ये आज से इसमें किस तरह का बदलाव आते हैं? आज से मंदिर में श्री ठाकुर जी के समक्ष अंगीठी रखी जाती है। श्री ठाकुर जी को आज से गद्दल आती है। एक पुष्टि मार्गीय सेवा परंपरा में प्रभु के सुख का विचार किया गया है। जैसे जैसे मौसम बदलती है वैसे वैसे प्रभु की सेवा पद्धति में फर्क होता है, सामग्री में फर्क आता है, प्रभु के श्रृंगार में फर्क आता है। जैसे शीतकाल शुरू होगा तो शीतकाल में अगर अंगीठी साथ रहेगी तो जैसे भी वायरल इन्फेक्शन की बात होती है तो अंगीठी जलने से वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये इसी तरह से होती है। सपोज कि आज देवोत्थान एकादशी है तो देवोत्थान एकादशी में से ये मानव जात के लिए बहुत बड़ा संदेश है। ये सनातन हिंदू संस्कृति की ये ब्यूटी है कि आज मार्ग में क्या बदलाव आते हैं दिनचर्या में? दिनचर्या मतलब ये दर्शनों में तो बदलाव नहीं है। शयन के दर्शन बंद हो गए, अभी फिर वापस बाद में शुरू होंगे, लेकिन अभी पंचमी से शुरू होंगे फिर, लेकिन अभी वसंत पंचमी से, तब तक शयन के दर्शन नहीं होंगे। ये उसके पीछे भाव ये है कि शाम को ठंडी शीतलता शुरू हो जाती है तो प्रभु आराम में विराजेंगे फिर। तो ये पवित्रता और ये वैज्ञानिकता और सबके साथ संबंधित रहते हुए ये सब कार्य होते रहते हैं। पुष्टि मार्ग में आज से ठाकुर जी का शीतोपचार शुरू होता है और उसी तरह के सर्दी का जो मौसम है और जो आज से बढ़ने वाला है और गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसी भाव से ठाकुर जी को अलग अलग श्रृंगार कराए जाते हैं और अलग अलग उनके उस तरह का अंगीठी रखी जाती है और इस तरह का माहौल बनाया जाता है ताकि ठाकुर जी को उस सर्दी से राहत मिल सके, और यही सभी श्रद्धालुओं के लिए भी कामना रहती है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। और राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।